DI खान की तहसील कोलाची में यादगार चौकी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। दोनों पुलिस एहलकार यादगार पुलिस चौक पर तैनात थे और पुलिस के मुताबिक एहलकारों को करीबी दुकान पर जाते हुए निशाना बनाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लकी मरवत में वांडा अमीर के करीब शरपसंदों ने गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है। बेटनी ऑयल फील्ड से पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 1 माह के दौरान तीसरी मर्तबा गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। रवामा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे फी लीटर है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर बरकरार है। इससे पहले 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 1 जुलाई को हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया। कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद करते हुए कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। खारा दर के पेट्रोल पंप से तफसीलात दे रहे हैं कमर अली। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 हफ्ते बाद फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे और इसी तरह डीजल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। खारा दर के एक पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और यहाँ के रिहायशियों से हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उसका उन पर किस तरह असर पड़ता है और शहरी जो है इस बारे में क्या। लाजमी बात है, मुश्किलात तो पैदा होगी गरीब आदमी के लिए तो परेशानी है। लाजमी बात है, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हम शहरी के लिए क्या कि लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ है नहीं, और ये पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा जा रहा है। जी, पेट्रोल पर कीमतें बढ़ रही हैं, अल्लाह बस चला रहा है। बाकी पेट्रोल ने तो हम लोग का सत्यानाश कर दिया भाई। इधर बहुत महंगाई हो गई, इसकी वजह से ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना घर का किराया अदा कर सकते हैं, ना बिजली का बिल भर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोज़मर्रा की हर अशिया की कीमतों पर असर हो रहा है। उनके लिए जो है वो आम सवारी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बजाय मज़ीद जो है वो इसमें कमी की जाए, ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो महंगाई का तूफ़ान आया है वो महंगाई जो है वो कम हो सके और अपने महदूद बजट में जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद सरगोदा में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, पेट्रोलियम के निर्खों में तीसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोलियम के निर्खों में इजाफे के बाद जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में इजाफा किया है, वहीं गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं सरगोदा से बड़े शहरों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें रावलपिंडी हो, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये जितने बड़े शहर हैं वहाँ फ़ी सवारी 100 रुपये किराए में इजाफा कर दिया गया है, जबकि गुड्स के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। अंदरूनी शहर अगर चिंगची रिक्शे हों, ऑटो रिक्शे हों या अर्बन ट्रांसपोर्ट हो, उसके किरायों में भी फ़ी सवारी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि तीसरी मरतबा हुकूमत की तरफ से किरायों में इजाफा किया गया है। इस सारी सूरत हाल में वो किराए बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की निर्खों में इजाफे के वजह से उन्हें जो है वो किरायों में इजाफा करना उनकी मजबूरी है। पेट्रोलियम की निर्खों में इजाफे के साथ साथ दीगर अशियाए खुर्दोनोश पर भी इसका यकीनन असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में उन अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। जी, लाहौर और गिरदोनवाह में रात मूसलाधार बारिश हुई है। वासा के मुताबिक लाहौर पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
लाहौर इकबाल टाउन में 169 मिलीमीटर बारिश हुई है। तूफ़ानी बारिश के बायस लाहौर की मुतादिद शाहराहें डूब गई हैं। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत कैनाल रोड के मुतादिद मकामात पानी से मुतासिर हुए। डीसी लाहौर ने MD वासा के हमरा शहर का दौरा किया और नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का जायजा लिया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वसनपुरा और शादबाग के इलाके में बारिश का पानी जमा है। लाहौर घोड़े शाह के इलाके में बारिश से सड़क में गड्ढा पड़ गया, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रक फंस गया। लाहौर के इलाका पतोकी, उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी वक्फे से बारिश हुई है। बारिश के बायस ठोकर न्याज बेग के इलाके में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए हैं। 2 बच्चियां, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक अफराद में 60 साल का मांगा, 55 साल की इशरत, 3 साल की खदीजा, 4 साल की लतीफ़ा और 35 साल की रानी शामिल हैं। जख्मियों में 30 साल का फैसल और 5 साल की बबली शामिल हैं। लाहौर में रात के मूसलाधार बारिश के बाद इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। जी सुहेल। जी, लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शाम 5 बजे लाहौर में बारिश के 3 स्पेल्स जो हैं वो शुरू होते हैं और उनका इख्तिताम आज सुबह 3 बजे के करीब होता है। मूसलाधार बारिश हुई पूरे लाहौर में और नशेबी इलाकों में पानी जो है वो खड़ा चुका है, जो कि एक मामूल की बात समझी जाती है। मौसम खुशगवार जरूर हुआ है और इस वक्त दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड है, जो ज्यादा से ज्यादा आज दिन के औकात में 28 सेंटीग्रेड तक जाएगा। लेकिन शहरियों के लिए कुछ इस बारिश की वजह से मसाइल जरूर पैदा हुए हैं। नाखुशगवार वाकयात भी सामने आए हैं। मुरीदवाल का एक गाँव है ठोकर न्याज बेग के इलाके का, वहाँ पर छत गिर गई जिसकी वजह से 5 अफराद एक ही खानदान के जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता शाम 2 बच्चे करंट लगने से भी हलाक हो गए थे। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर सड़कें धंस जाने के भी वाकयात जो हैं वो सामने आए हैं, जिनकी वजह से जो हैवी ट्रक्स हैं वो भी उसमें धंस गए। वासा के हुकाम हैं वो भी इस वक्त अपनी टीमों को रवाना कर चुके हैं और बेशतर जो सड़कें हैं, जो अहम सड़कें हैं, जिसमें डेविस रोड है, मेन बुलेवार्ड है, कैनाल रोड है, इसके साथ साथ माल रोड है, वहाँ क्लियर है, वहाँ पर पानी खड़ा नहीं है। लेकिन नशेबी इलाकों में पानी खड़ा है। अगले 24 घंटों में की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी, हैदराबाद में 3 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ज्यादातर इलाकों से निकाल दिया गया है। किन इलाकों में पानी अभी मौजूद है और सफाई की क्या सूरत हाल है, आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा काजी शकील। जी देखिए, हैदराबाद में बारिश को गुजरे 3 रोज़ गुजर चुके हैं। हैदराबाद के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल लिया गया है। मेयर हैदराबाद का दावा है कि 90% से जो ज़ायद इलाकों का पानी निकाल लिया गया है। तमाम अब भी हैदराबाद के कई इलाकों, ख़ास तौर पे रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, न्यू कलात मार्केट और फरीदाबाद के बाद इलाकों समेत कई इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है। जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिकदार में यहाँ पर बारिश का पानी मौजूद है। जहाँ पर जो मुल्क भर से आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से जो रेलवे स्टेशन के सामने एक बड़ा अस्पताल है, जहाँ से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर शहरों से भी मरीज़ आते हैं, उन्हें भी पानी से गुजर कर अस्पताल में आना जाना पड़ रहा है। जिन इलाकों से पानी निकाला गया है वहाँ पर कीचड़, गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जो कि माहौल को आलूदा कर रहे हैं, बीमारियों का बायस बन रहे हैं। वहाँ पर मच्छर पैदा हो गए हैं। लोगों का ये कहना है कि हैदराबाद शहर के जिन इलाकों से पानी निकाल लिया गया है वहाँ पे सफाई सुथराई का काम मुकम्मल किया जाए और जिन इलाकों से पानी नहीं निकाला गया है अब तक, जैसे कि रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी और कलात मार्केट समेत, वहाँ से फौरी तौर पर जो पानी निकाला जाए ताकि शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उससे निजात हासिल हो सके। जी, अस्तोर में 5 रोज़ से वक्फे से बारिश जारी है, जिससे अस्तोर में मौजूद सयाह खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला अस्तोर में गुज़िश्ता 5 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक अरसे के बाद, तकरीबन 2-3 माह के बाद बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो महकमे मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक
जारी रहेगा। यहाँ पे होने वाले बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी ज़रूर मुतासिर है। बिजली का जो निज़ाम मुतासिर हुआ था उसको बहाल कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो चुकी है। ताहम यहाँ पे जो भलाई इलाकों में बड़ी तादाद में वहाँ पे जो सियाह मौजूद है, खासकर रामा मेडोज़ है, दिवसाई है और दुमेल एरिया है, वहाँ पे कैंपिंग करके बैठे हुए सियाह हैं, उनके लिए परेशानी और मुश्किलात ज़रूर हैं। ताहम वो लोग यहाँ का जो सर्द मौसम है, ख़ासकर यहाँ जो बारिशें हो रही है, उससे खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया है। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तल्लत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। कौमी क्रिकेट टीम का पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान शामिल हैं। मोहम्मद नवाज, अब्रार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी शामिल थे। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने माहौल दोस्त नई इलेक्ट्रिक कारों की जानिब राग़िब करने के लिए डिस्काउंट स्कीम का आगाज़ कर दिया है। सारिफ को 3,750 पाउंड तक की रियायत मिल सकेगी। तफसीलात बता रहे हैं लंदन से हमारे नुमाइंदा सईद न्याजी। ड्राइवर्स को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी के लिए हुकूमत 3,750 पाउंड तक की ग्रांट देगी। डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इस रियायत का इतलाक 37,000 पाउंड तक की मखसूस कारों पर होगा। कार बनाने वाली कंपनियां बुध से फंडिंग के लिए रुजू कर सकेंगी और REC के मुताबिक रियायती कीमत वाली ये कारें चंद हफ्तों में डीलर्स के पास आना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ने 2030 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का वादा किया हुआ है। नई स्कीम के तहत डिस्काउंट 1,500 से 3,750 पाउंड तक का होगा और खरीदार डीलर से कार की खरीदारी के वक्त इसे हासिल कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिस्काउंट की रकम हुकूमत की 650 मिलियन पाउंड की ग्रांट स्कीम से दी जाएगी और ये 3 बरस तक के लिए दस्तयाब होगी। बरतानिया में इस वक्त 1.3 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिर्फ 82,000 चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद हैं और बाज़ ड्राइवर्स का कहना है कि लोगों को इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी के लिए राग़िब करने की खातिर हुकूमत मज़ीद चार्जिंग पॉइंट्स लगाए। जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हेडी अलेक्जेंडर ने कहा है कि हुकूमत EV चार्जिंग पॉइंट्स की तनसीब पर 63 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी कर रही है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद न्याजी, जियो न्यूज़, लंदन। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तरा चौधरी ने कहा है कि PTI ने इंतशार की सियासत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 90 दिन का अल्टीमेटम देने वाले 90 दिन में सियासत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने PTI को मशवरा दिया कि वो ज़ाती केसेस और NRO छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। बानी PTI ने उन्हें कहा है कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते, अब हम तहरीक चलाएंगे। बड़ी दफ़ा क्लाइमेक्स देखा है, एक और देख लेते। इंतशार, चढ़ाई, बगावत, 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त रिएक्शन और एक्शन नज़र आएगा। 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त और क्या हो सकता है? ये 5 अगस्त कर लें और जो कह रहे हैं ना 90 दिन में फैसला होगा, वो 90 दिन में सियासत छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जो स्पीकर साहब का वो मेज़ था जिस पे मुज़ाकरात हो रहे थे, उसको छोड़ के इन्हें जाना नहीं चाहिए था। ये आज भी उस मेज़ पे वापस आए, उसके लिए अपने ज़ाती केसेस और NRO घर छोड़ के आए। मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की दावत दे रहे हैं तलाल चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब से, आखिरी बात जो हुई है इस मौजू पे 1 महीना पहले हुई और मैंने इस मौजू पे उनसे पूछा कि इसकी क्या पोजीशन है मुज़ाकरात की, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बार बार आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं मुज़ाकरात होंगे और अब हम तहरीक चलाएंगे और अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। तो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, आप ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, ये उन्होंने कहा था 1 महीना पहले। तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई मुज़ाकरात का इस वक्त चांस है।
एहतजाजी तहरीक चलाने पर तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है। 5 अगस्त की बात हतमी है या 90 दिन की तहरीक चलाने के दावे सही हैं। पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी तस्लीम कर लिया है कि पार्टी में कन्फ्यूजन है। कहा बानी पीटीआई का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें सामने आईं। बानी पीटीआई से बराह रास्त राब्ते नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सारा कन्फ्यूजन है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियन की सियासत से जोड़ दी है, लेकिन पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दो टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर का 90 दिन तक तहरीक चलाने का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा तारीख सिर्फ बानी पीटीआई की चलेगी, 90 रोज या किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर बरस पड़े। कहा आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहरिक करना है, वो अपना काम करें। आलिया हमजा से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर दिया। कहा तमाम गुफ्तगू बेवकूफ़ाना अंदाज में की गई, एक अच्छे इवेंट को बेवकूफ़ी से मतनाज़े बना दिया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ़ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। सर आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर इससे तो लगता है अली हमजा माफी मांगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है ये। सर इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा, वो अपना काम करें। जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। डेरा इस्माइल खान में सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र मोबाइल रिंगटोन और मसाजिद से एलानात के जरिए अवामी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईदुल मरबत। पीडीएमए और महकमा मौसमियात की तरफ से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। गो के डेरा इस्माइल खान में 3,75,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुका है। स्वात वाक़या के बाद यहाँ पे सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू 1122 मुसलसल अलर्ट पे है और उस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो एक्सरसाइजेज हैं वो आए रोज यहाँ पे की जाती हैं। कच्चे के इलाके के जो करीबी किनारे हैं वहाँ पे मछेरे और दीगर जो दरिया के साथ साथ रहने वाले लोग हैं जिनका गुजर बसर इसी दरिया पे है, वो अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। ज्यादा अगर पानी ना रेला आंदा है तो तुम्हारे वास्ते खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा तो कोई अलर्ट कीता वैदा कि तुसा लगे बनो तो अच्छा हो। इसी किस्म के यहाँ पे अलर्ट्स इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर दिए हैं ताकि लोग जो कि यहाँ पे अभी आबाद हैं वो इस इलाके से निकल जाएं और महफूज इलाकों को मुंतकिल हो जाएं। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर करके प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राउंड ऑफ 24 में उन्होंने वेल्स के टोनी मॉर्गन को हरा दिया। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपने दोनों मैचेस में फतह हासिल कर ली है। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। बहरीन में जारी इवेंट में आलमी एमेचर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने राउंड ऑफ 24 में वेल्स के टोनी मॉर्गन को हरा दिया। मोहम्मद आसिफ ने हरीफ के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। आसिफ की कामयाबी का स्कोर 74-10, 106-0 और 89-11 रहा। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। ग्रुप के दूसरे मैच में हसनैन ने UAE के मोहम्मद उमर अल रमेशी को शिकस्त दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत को करना है और अभी तक फैसला नहीं हुआ। न्यूट्रल वेन्यू का मुतालिबा करना हमारा हक है। अगर हुकूमत ने कहा तो न्यूट्रल वेन्यू का मुतालिबा ज़रूर करेंगे। AHF और FIH इस हवाले से बाइख्तियार है। FIH को बता दिया गया है कि हमारी शिरकत मशरूत है, जिसका इन्हिसार हुकूमत के फैसले पर है। ये बड़ी हाई अप्स पे बात पहुंची हुई है। इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला कर देंगे
हम आपको बिल्कुल बता देंगे। और हमने अपना डिसीजन यही दिया है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो हुकूमत कहेगी उस फैसले को मनोमान कबूल करेगी और उस फैसले के हैसियत से ही आगे बढ़ेंगे। ये सब अभी अफवाहें हैं, सब बातें हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी कोई फैसला नहीं किया। जैसे ही वो फैसला हमें देंगे हम फैसला अनाउंस कर देंगे। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि लाहौर कलंदर्स का मंसूबा पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की का मंसूबा है। वो आतिफ राना के सिंध में आने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सूबाई वजीर से मुलाकात के मौके पर आतिफ राना ने कहा कि सिंध कलंदरों की धरती है। यहाँ ट्रायल्स में बच्चों का जोश और जज्बा देखकर अंदाज़ा हुआ कि उन्हें सिंध की क़यादत पर भी भरोसा है। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राना साहब का कि वो यहाँ पे आए, तो इट्स ऑनर फॉर मी कि घर पे आए हैं। लेकिन मैं इनका असल शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि ये मेरी सिंध में आए हैं और जो हमारे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका टैलेंट हंट कर रहे हैं, हर जगह पे ये जा रहे हैं। फिर जो इनका प्लान है वो प्लान है जो तरक्की का प्लान है और पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, टैलेंट को सामने ला रहे हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रॉपर तरीक़ेकार जो बता रहे हैं, तो इसलिए तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ट्रॉफ़ी इन्होंने इस दफ़ा विन की है और ये जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो लगता है कि हमेशा ही ट्रॉफ़ी इनके पास ही रहनी है। इन तक पहुंचने में हमने एक 10 साल की तपस्या भी दिखाई, 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल भी किए। लियारी से एक बच्चा गुलाम मुदस्सर उठ के आया पंजाब में ट्रायल देने, तो उसको हमने वेलकम किया, उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाया और उसके बाद 4 साल में 3 ट्रॉफ़ियाँ जीती। तो हम इस काबिल हुए कि ये जो इस धरती के जो बासी हैं, जो कलंदरों की धरती है, कि हम आके उन पे भी अपना जो भी हमारे पास मीगर से रिसोर्सेज हैं उसको हम उसके बच्चों के लिए खर्च कर सकें। और आज यकीन माने कि 20,000 बच्चे ट्रायल देने आए कराची में, 5,000 से ज़्यादा बच्चे हैदराबाद आए। सो आज मुझे वो समझ आ गई कि वो बच्चे क्यों आए हैं, क्योंकि उनको यहाँ की लीडरशिप पे एतबार है। मियाँ वाली के मेन बाजार में पहली बारिश से ही टफ टाइल का फर्श बैठ गया है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। मकामी अफराद ने हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक असमतुल्लाह। मियाँ वाली के मेन बाज़ार के अंदर टॉप टाइल लगाने का काम जो पिछले कई महीनों से जारी था, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। और जहाँ पर ये टॉप टाइल लगाई गई है जिस एरिया के अंदर, वहाँ पर पहली बारिश ने ही महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की कारकर्दगी का पोल खोल दिया और जो टॉप टाइल है वो जगह जगह से बैठ गई है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि सही तरीके से काम नहीं किया गया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान के रहनुमा यूनुस भाई, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। कई बार इंतज़ामिया के नोटिस में दिया गया कि ताजरान बहुत परेशान है। हाल ही में टफ टाइल जो बिछाई गई है उसे चंद दिन ही नहीं गुजरे कि नाकिस काम की वजह से टफ टाइल पहली बारिश में बैठ गई है। आपने बात सुनी ताजर रहनुमा की, उनका ये कहना है बाज़ार में आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी। आज़ाद कश्मीर की तहसील नक्याल में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने नदी नालों के करीब जाने, नहाने और तैराकी पर दफ़ा 144 लगा रखी है। मज़ीद बता रहे हैं कोटली की तहसील नक्याल से जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल कयूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह नक्याल में भी बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। वादिये खंडार, वादिये मैरा जंदरोड, वादिये मोड़ा दरोती दतोड़, जबकि बालाई इलाकों पिरकलिंजर, तरकुंडी और सियाती मकाम पे लसोड़ा में भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ ज़िली इंतज़ामिया ने नदी नालों के करीब जाने, नहाने और तैराकी करने पर दफ़ा 144 का नफाज किया हुआ है और ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि कोई भी शहरी दफ़ा 144 की अगर खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानब हालिया बारिशों से ज़ेरे ज़मीन कम होते पानी के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है और खुश्क चश्मे भी चल पड़े हैं। जी। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में कलर ज़दा ज़मीनों पर लगाए गए जामन के बाग आज पाकिस्तान भर में इस फल की ज़रूरत को पूरा करते हैं। फल की अफादियत उजागर करने के लिए जामन मेले का इनेकाद किया गया। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
फैसलाबाद के चक नंबर 385 और 386 गाफ बे में जामन के वसी बागात की वजह से ये इलाका जामन वाली कहलाता है, जो गर्मियों के मौसम में मुल्क भर में जामन की ज़रूरियात को पूरी करता है। यहाँ हर साल मानसून में जामन फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है ताकि इस फल की ग़िज़ाई और तिब्बी अफादियत को उजागर किया जा सके। हम हर साल अपने फार्म पे एक जामन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल भी हमने एक मेला ऑर्गेनाइज किया। ये हमारा छठा जामन मेला था। इसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि जो जामन है, इसकी जो मेडिकल वैल्यूज़ हैं, इसकी कितनी अहमियत है जामन की, इसके पत्तों से, इसकी टहनियों से लेके इसकी गुठली तक कितने फ़ायदे हैं। जामन के बागात के मालकान अब मुकामी माहिरीन ज़राअत और सरमायाकारों की मदद से जामन के फल से दिगर मसनूआत की तैयारी की तरफ भी राग़िब हो रहे हैं, जिनकी मुल्की और बैरूनी दुनिया में खासी मांग है। हम इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे हम सिरका बना सकते हैं, जैसे इसके गुठली का पाउडर बन सकता है, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं और नॉन फूड बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जामन जो है वो पाकिस्तान में और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया या दुबई। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप और दूसरे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर भी और अफ्रीका और यहाँ तक भी जाने चाहिए। जामन की काश्त में तोसी करके कलर ज़दा ज़मीनों को बहाल और इंसानी सेहत के लिए ऐसे मुफीद फल की मिकदार को बढ़ाया जा सकता है जो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत रखता है। हुकूमत को चाहिए कि वो जामन की बागबानी के लिए किसानों को आगाही और सहूलियात फराहम करे। कैमरा टीम के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जिला थरपारकर में मवेशियों की चरागाहों में गैर कानूनी तौर पर खेती बाड़ी जारी है, जिसके बायस मवेशी मालिकान शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल गनी बजीर। जिले थरपारकर की 7 तहसीलों के 2300 से ज़ायद देहातों में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल ऐसी सरकारी एराज़ी है जिसे मवेशियों के चरागाहों के लिए मुख्तस किया गया है, जिसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में गौचर का नाम दिया गया है। मगर इस एराज़ी पर भी बारिशों के बाद मकामी अफराद की जानिब से गैर कानूनी तौर पर खेती बाड़ी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गो के कमिश्नर मपुखास की जानिब से 18 रोज़ कबल अगले 90 रोज़ के लिए इस ज़मीन पर खेती बाड़ी के हवाले से दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, मगर मकामी रेवेन्यू इंतजामिया की जानिब से इस नोटिफिकेशन को पसे पुश डाल दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा माल मवेशी जो चरागाह है, सफ़र गुजर जो है माल पे थर के लोगों का वो सारा नुकसान हो रहा है। वनों की वाटी सरेआम जारी है, कोई उस पे अमल नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे गस जो माल के हैं मवेशी के वो बंद कर रहे हैं, कोई असर नहीं होता। हम एप्लीकेशन हर बार देते हैं। इसी हवाले से हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई है। उनका कहना है कि इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद ज़िले भर में फ़क्त एक मुकदमा दफ़ा 144 के तहत डायली पुलिस स्टेशन की हदूद में दर्ज हो सका है। ज़िले थरपारकर के मकीनों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि इस नोटिफिकेशन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि मवेशियों के चरागाहों के लिए जो मुख्तस ज़मीन है वो महफूज रह सके।